हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं बुक मास्टर योर माइंडसेट की। क्या आप भी ये सोचते हैं कि आपकी मानसिकता ही आपकी सफलता और असफलता का निर्धारण करती है? मास्टर योर माइंडसेट किताब में यही बताया गया है कि अगर हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में आकार दें, तो हम किसी भी जीवन में आने वाली मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। इस किताब में ब्रायन केन ने ये सिखाया है कि मानसिकता को समझकर और सही तरीके से उसे विकसित करके हम अपनी सोच, कार्यों और परिणामों पर नियंत्रण पा सकते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मास्टर योर माइंडसेट एक ऐसी किताब है जो हमें ये सिखाती है कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिकता, माइंडसेट सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेखक का मानना है कि जो लोग अपनी मानसिकता को सही दिशा में नियंत्रित करते हैं, वे न केवल अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि किसी भी चुनौती का सामना भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि मानसिकता को समझकर उसे सकारात्मक दिशा में बदलने से हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। लेखक का कहना है कि हमारे दिमाग में दो तरह की मानसिकताएं होती है। फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता। इसमें लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थिर होती है और वे इन्हें बदल नहीं सकते। ग्रोथ माइंडसेट, विकास मानसिकता। इसमें लोग मानते हैं कि वे अपनी क्षमताओं को मेहनत, अभ्यास और सीखने से बढ़ा सकते हैं। लेखक का ये कहना है कि ग्रोथ माइंडसेट, विकास मानसिकता अपनाने से हम न केवल अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सुधार ला सकते हैं, बल्कि हम किसी भी चुनौती का सामना सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक खिलाड़ी हैं और किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपके पास फिक्स्ड माइंडसेट है, तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं कभी ये प्रतियोगिता नहीं जीत सकता। लेकिन अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है, तो आप ये सोचेंगे कि मैं इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर सकता हूँ और इससे सीख सकता हूँ। यही मानसिकता हमें चुनौती से लड़ने और सुधारने का मौका देती है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें अपनी मानसिकता को विकसित करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाना केवल सोच का तरीका नहीं, बल्कि एक आदत बनानी चाहिए। जब भी हम किसी कार्य में असफल होते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी नए कौशल को सीखने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो हमें अपने प्रयासों को सुधारने और उसे सीखने का एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम किसी भी कार्य में न केवल सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम मानसिक रूप से मजबूत भी होते हैं। इस मानसिकता के साथ हम लगातार सुधार करते हैं और हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं। इससे हमारी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम जीवन में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर हम अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं और अपनी विफलताओं को सीखने का अवसर मान सकते हैं। जब हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 2, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम लिमिटिंग बिलीफ्स। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स, सीमित विश्वास, हमारी मानसिकता के सबसे बड़े अवरोधक होते हैं। ये विश्वास हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम किसी कार्य को नहीं कर सकते या हमें कभी सफलता नहीं मिल सकती। ये विश्वास हमारे आत्म-संवेदनाओं का हिस्सा बन जाते हैं और हमारे मानसिक विकास को रोकते हैं। लेखक का कहना है कि जब हम इन सीमित विश्वासों को पहचान लेते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि सीमित विश्वास केवल हमारे दिमाग में होते हैं और इन्हें बदलने के लिए हमें अपनी सोच को पुनः आकार देने की आवश्यकता है। जब हम अपने पुराने विश्वासों से मुक्त होते हैं, तो हम नए विचारों और अवसरों के लिए खुले होते हैं
और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक व्यवसायी हैं और आपने कभी सोचा था कि मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसलिए मैं एक सफल व्यवसाय नहीं चला सकता। यह आपके लिए एक लिमिटिंग बिलीफ बन सकता है। लेकिन जब आप अपने इस विश्वास को चुनौती देते हैं और मानते हैं कि मैं चाहे कम संसाधनों के साथ शुरुआत कर सकता हूं और हर दिन सुधार कर सकता हूं, तो आपके लिए नए रास्ते खुलते हैं और आप अपना व्यवसाय चला सकते हैं। यही वो तरीका है जिससे हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं और खुद को नए अवसरों के लिए तैयार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें पहले ये पहचानना होगा कि हमारे पास कौन-कौन से सीमित विश्वास है जो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक रहे हैं। इसके लिए हम खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं खुद को ये सोचने दे रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता? या क्या मुझे लगता है कि मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी? जब हम इन विश्वासों को पहचानते हैं, तो हम उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से चुनौती दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें लगता है कि मैं कभी अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त कर सकता, तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं खुद को सुधार सकता हूँ और ज्यादा मेहनत करने से बेहतर परिणाम पा सकता हूँ। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम अपने सीमित विश्वासों को चुनौती देते हैं और उन्हें सकारात्मक तरीके से बदलते हैं, तो हम मानसिक रूप से मुक्त हो जाते हैं और नई संभावनाओं के लिए अपने आप को खोल सकते हैं। इससे हम न केवल अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, बल्कि आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है और हम जीवन में बड़े फैसले लेने में सक्षम होते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सीमित विश्वासों को पहचानना और चुनौती देना चाहिए। जब हम इन विश्वासों से मुक्त होते हैं, तो हम अपने जीवन में अधिक अवसरों को देख सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं, जो हमारी सफलता की दिशा में मददगार साबित होंगे। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 3, कल्टिवेटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट विकास मानसिकता, सफलता और व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। लेखक का कहना है कि जब हम अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट में बदलते हैं, तो हम अपने जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट ये मानता है कि हमारी क्षमताएं और सफलता हमारी मेहनत, सीखने और प्रयासों से विकसित हो सकती है, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट ये मानता है कि हमारी क्षमताएं जन्म से ही तय होती है। लेखक हमें ये सिखाते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर हम अपनी सीमाओं को चुनौती दे सकते हैं और अपने डर और असफलताओं से सीख सकते हैं। ये मानसिकता हमें किसी भी कार्य में सुधार लाने और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो हम खुद को और अपने प्रयासों को महत्व देने लगते हैं और हर कठिनाई से सकारात्मक तरीके से निपटने की ताकत हासिल करते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक छात्र हैं और आपकी पढ़ाई में कुछ विषयों में समस्याएं आ रही हैं। यदि आपके पास फिक्स्ड माइंडसेट है, तो आप ये मान सकते हैं कि आप उन विषयों में कभी अच्छे अंक नहीं ला सकते। लेकिन अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है, तो आप इसे एक चुनौती के रूप में देखेंगे और यह मानेंगे कि आप कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन से उन विषयों में सुधार कर सकते हैं। इस मानसिकता से आपको न केवल अपने कार्यों में सुधार करने का मौका मिलता है, बल्कि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है कि ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण और सोच को बदलना होगा। जब भी हम किसी कार्य में असफल होते हैं, तो हमें ये सोचने की बजाय कि मैं ये नहीं कर सकता, हमें ये सोचना चाहिए कि मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। इस मानसिकता को अपनाकर हम हर असफलता को सुधारने का अवसर मानते हैं। हम ये मानते हैं कि मेहनत, निरंतर प्रयास और सही सीखने से हम किसी भी कार्य में सुधार कर सकते हैं और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने आत्मविश्वास में सुधार करते हैं, बल्कि हमें अधिक मानसिक लचीलापन भी मिलता है। ये मानसिकता हमें किसी भी स्थिति में खुद को सुधारने,
सीखने और चुनौती को अवसर के रूप में देखने की शक्ति देती है। ग्रोथ माइंडसेट के साथ हम किसी भी कार्य को अधिक उत्साह, आत्मविश्वास और सफलता के साथ पूरा करते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि ग्रोथ माइंडसेट हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। जब हम इसे अपनाते हैं तो हम अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं और अपनी क्षमताओं में सुधार लाते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 4, डेवलपिंग अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। लेखक का मानना है कि आत्मविश्वास केवल हमारे काम में सफलता नहीं लाता, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी सुधार लाता है। अगर हमें किसी कार्य में सफलता चाहिए, तो हमें पहले खुद पर विश्वास करना होगा। लेखक ने यह भी बताया है कि आत्मविश्वास केवल बाहरी दिखावे से नहीं आता, बल्कि यह हमारे भीतर की सोच, हमारी प्रतिक्रियाओं और हमारी सोचने की क्षमता से उत्पन्न होता है। आत्मविश्वास तब मजबूत होता है जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं, अपने डर का सामना करते हैं और हर कदम पर अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सार्वजनिक वक्ता, पब्लिक स्पीकर हैं, लेकिन मंच पर बोलते समय आपको घबराहट होती है। अगर आपके पास लो कॉन्फिडेंस, कम आत्मविश्वास है, तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं कभी अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास के साथ सोचते हैं, मैं इसे सुधार सकता हूँ और हर बार मंच पर बोलने से मुझे और सुधार मिलेगा, तो आप अपने आत्मविश्वास को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। यह आत्मविश्वास आपको किसी भी परिस्थिति में अपनी पूरी क्षमता दिखाने का हौसला देता है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं, तो हमें उसे आत्म सुधार का एक मौका मानना चाहिए, न कि उसे अपनी असफलता मानना। इसके लिए हम रोजाना अपने छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दें और उन्हें सफलता के रूप में मनाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम कोई नया कौशल सीख रहे हैं, तो हमें खुद को हर छोटे सुधार पर सराहना करनी चाहिए और इसे आत्मविश्वास के रूप में देखना चाहिए। ये आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और हम और अधिक आत्मविश्वासी हो जाएंगे। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है, तो हम किसी भी कार्य को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार होते हैं। इससे हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है और हम मानसिक रूप से अधिक मजबूत होते हैं। आत्मविश्वास हमें हर कठिनाई से उबरने की ताकत देता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इससे हम अपने डर को चुनौती देते हैं और अपनी सीमाओं को पार करते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास ही सफलता का आधार है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी कार्य को न केवल आसानी से पूरा कर सकते हैं, बल्कि हम मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 5, ओवरकमिंग सेल्फ डाउट एंड फियर। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि सेल्फ डाउट, आत्मसंदेह और फियर, डर, हमारे विकास और सफलता की सबसे बड़ी रुकावटें हो सकती है। ये दोनों भावनाएं हमें हमारे पूरे पोटेंशियल का उपयोग करने से रोकती है और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर सकती है। लेखक का कहना है कि सेल्फ डाउट और फियर को स्वीकार करके और उनका सामना करके ही हम अपने भीतर की पूरी शक्ति को पहचान सकते हैं और किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि सेल्फ डाउट और फियर केवल मानसिक रुकावटें हैं और जब हम इन्हें सही तरीके से संभालते हैं, तो हम इनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
लेखक का मानना है कि जब हम अपने डर को चुनौती देते हैं और ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और खुद पर विश्वास कर सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कलाकार हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आपको डर है कि लोग आपकी कला को पसंद नहीं करेंगे। ये डर आपको सेल्फ डाउट की ओर ले जाता है और आप अपने लक्ष्य को स्थगित कर देते हैं। लेकिन जब आप अपने डर का सामना करते हैं और खुद से ये कहते हैं कि मैंने ये कला बनाई है और मुझे इस पर विश्वास है, तो आप अपने डर को पार कर सकते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। ये आत्मसंवेदना और डर को चुनौती देने का एक उदाहरण है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे पहले ये पहचानना जरूरी है कि सेल्फ डाउट और फियर केवल मानसिक रुकावटें हैं। हमें इन्हें अपने जीवन में आड़े नहीं आने देना चाहिए। हम इन दोनों को चुनौती देने के लिए छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें किसी नए अवसर को स्वीकार करने से डर लग रहा है, तो हमें छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे उस अवसर के बारे में बात करना या उस पर विचार करना। जब हम धीरे धीरे अपने डर का सामना करते हैं, तो ये हमारी मानसिकता को मजबूत करता है और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम सेल्फ डाउट और फियर को पार करते हैं, तो हम न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल्कि हम मानसिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध और प्रेरित करता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो हम न केवल अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, बल्कि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि सेल्फ डाउट और फियर हमारे विकास के मार्ग में रुकावटें हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करके और चुनौती देकर हम इनसे पार पा सकते हैं। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते पर चलते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 6, टर्निंग फेलियर्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि फेलियर्स, विफलताएं, हमारी सफलता की यात्रा में रुकावट नहीं, बल्कि स्टेपिंग स्टोन्स, सीढ़ियां है। लेखक का कहना है कि हर विफलता हमें एक कदम और करीब लाती है हमारी सफलता के लक्ष्यों तक। जब हम विफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं, तो हम उन्हें अपने विकास का हिस्सा बना सकते हैं और हर असफलता से कुछ न कुछ नया सीख सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि हमें ग्रोथ माइंडसेट के साथ विफलताओं को देखना चाहिए। विफलता सिर्फ एक परिणाम है, न कि हमारी क्षमता की पहचान। अगर हम विफलताओं से घबराने की बजाय उनसे सीखने और आगे बढ़ने का नजरिया अपनाते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को जल्द ही हासिल कर सकते हैं। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक व्यवसायी हैं और आपका व्यवसाय शुरू करने के बाद पहले साल में ही भारी नुकसान होता है। अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है, तो आप इसे विफलता के रूप में नहीं देखेंगे, बल्कि इसे सीखने के अवसर के रूप में देखेंगे। आप इस विफलता का विश्लेषण करेंगे, अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाएंगे और नए दृष्टिकोण से व्यवसाय को फिर से चलाएंगे। इस तरह विफलता आपके विकास का एक हिस्सा बन जाती है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें अपनी विफलताओं को सकारात्मक तरीके से देखना होगा। जब भी हम किसी कार्य में असफल होते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने हार मान ली, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए, मैंने क्या सीखा और अगली बार इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। हम अपनी विफलताओं से सीखने के लिए समय निकाल सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि हम अगले प्रयास में क्या सुधार सकते हैं। इससे हम हर विफलता को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें हमारे लक्ष्य के और करीब लाती है। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम फेलियर्स को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हैं, तो हम न केवल अपने आत्मविश्वास में सुधार करते हैं, बल्कि हम मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। विफलताएं हमें हर बार कुछ नया सीखने का अवसर देती हैं, जो हमें हमारी सफलता की दिशा में और अधिक मजबूती से आगे बढ़ाता है। इस प्रक्रिया में हम धीरे धीरे अपनी गलतियों को सुधारते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं।
इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि फेलियर्स का सामना करने से हमें डरने की बजाय उन्हें अपनाना चाहिए। हमें उन्हें स्टेपिंग स्टोन्स के रूप में देखना चाहिए, जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करते हैं। विफलताएं हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने और हमारी सफलता की ओर मार्गदर्शन करने का एक माध्यम है। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। चैप्टर 7, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। चलिए देखते हैं इस अध्याय का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, हमारे जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। लेखक का कहना है कि हमारी सोच ही हमारे कार्यों और परिणामों को प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्साहित और प्रेरित रहते हैं। सकारात्मक सोच हमें न केवल बाहरी दुनिया के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करती है, बल्कि यह हमें अपनी मानसिकता को भी मजबूत बनाती है। लेखक का यह मानना है कि जब हम किसी भी स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम उसे अधिक प्रभावी तरीके से हल करने में सक्षम होते हैं। ये मानसिकता हमें हर चुनौती को अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है और हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करती है। चलिए इसको कुछ रियल टाइम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक उद्यमी हैं और आपके व्यवसाय को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यदि आप नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं, तो आप जल्दी हार मान सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोचते हैं, तो आप इसे एक चुनौती के रूप में देखेंगे और इसे सुधारने के तरीके तलाशेंगे। सकारात्मक सोच आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। चलिए देखते हैं हम इन्हें कैसे अपने उपयोग में ला सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें सबसे पहले अपनी सोच को पहचानना और बदलना होगा। जब हम किसी मुश्किल का सामना करते हैं, तो हमें ये तय करना चाहिए कि हम इसे सकारात्मक तरीके से कैसे देख सकते हैं। इसके लिए हम अपनी सोच में छोटे छोटे सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी कार्य में असफल हो जाते हैं, तो हमें खुद से ये कहना चाहिए कि यह एक असफलता नहीं, बल्कि एक सीखने का अवसर है। मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ। हमारे लिए एक अच्छी आदत बनानी होगी, जैसे सकारात्मक वाक्य बोलना या आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाना, जैसे मैं ये कर सकता हूँ या मेरे पास इसे सुधारने की क्षमता है। और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाते हैं, तो न केवल हमारे कार्यों में सुधार होता है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है। सकारात्मक सोच हमें मानसिक शांति देती है और हमें हर स्थिति में उम्मीद और समाधान की दृष्टि प्रदान करती है। ये आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिला, एक नज़र देखते हैं। इस अध्याय से हमें ये सीखने को मिलता है कि पॉजिटिव थिंकिंग से हमारी सोच, कार्य और परिणामों में सुधार होता है। जब हम किसी भी स्थिति में सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए और ज्यादा प्रेरित होते हैं। कृपया कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये चैप्टर और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इस किताब के अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां लेखक हमें और भी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, जो हमारी सफलता की यात्रा को और बेहतर बना सकती है। कंप्लीट बुक समरी ऑफ मास्टर योर माइंडसेट इन शॉर्ट्स। मास्टर योर माइंडसेट किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी मेंटल एटीट्यूड, मानसिकता ही हमारी सफलता और असफलता का मुख्य कारण होती है। लेखक ब्रायन केन का मानना है कि अगर हम अपनी मानसिकता को सही दिशा में नियंत्रित और आकार दें, तो हम किसी भी कठिनाई या चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। किताब में लेखक ने ये बताया है कि हमें अपनी माइंडसेट, मानसिकता को फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता से ग्रोथ माइंडसेट, विकास मानसिकता में बदलने की जरूरत है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थिर हैं और वे अपने प्रयासों को सीमित मानते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे मेहनत और सीखने से अपनी क्षमताओं को सुधार सकते हैं। लेखक का ये कहना है कि जब हम ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं, तो हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। सेल्फ डाउट,
आत्मसंदेह और फियर, डर, हमारी मानसिकता के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और इनका सामना करने के लिए हमें अपनी मानसिकता को चुनौती देने की आवश्यकता होती है। किताब में लेखक ने ये सिखाया है कि हमें अपनी लिमिटिंग बिलीव्स, सीमित विश्वास को पहचानना और उनसे मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास हमारे विकास और सफलता के रास्ते में रुकावट डालते हैं। लेखक हमें ये भी बताते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच को अपनाने से हम अपनी मानसिकता को मजबूत कर सकते हैं और हर समस्या को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। सकारात्मक सोच से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम आत्मसंदेह और डर को चुनौती दे सकते हैं। किताब के अंत में ये सिखाया गया है कि सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन और कंसिस्टेंसी, निरंतरता, सफलता की कुंजी है। जब हम अपनी आदतों में आत्मनियंत्रण और निरंतरता लाते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सारांश: मास्टर योर माइंडसेट ये सिखाती है कि हमें अपनी मानसिकता को समझने और उसे ग्रोथ माइंडसेट में बदलने की जरूरत है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में लाते हैं, तो हम आत्मसंदेह और डर को पार करके अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से हम अपनी सफलता की यात्रा को और भी आसान बना सकते हैं।